वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों यूपी पीसीएस का पेपर जो कि अब आपके 12 अक्टूबर को है और आज 17 सितंबर हो गई है। पॉलिटी में आपको क्या क्या चीज़ों का रिवीजन करना है, ऐसे में आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबके मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक दे रहा हूँ। आप उनका टारगेट बना के जितना जल्दी हो सके इन सबको ख़त्म करिए, है ना। तो इंडियन पॉलिटी के मोस्ट रिपीटिंग टॉपिक ये पिछले 20 सालों के मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप देखेंगे इनसे सवाल बार बार पूछे ही जाते हैं ना। आपको लगेगा कि ये तो आपने सारे ही बता दिए, सारे नहीं है, पर पॉलिटी में ये तो टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। जैसे सबसे पहले मैं बात करूँ संविधान सभा जो होती है ना, संविधान सभा का निर्माण प्रक्रिया। अब इसमें उसकी संविधान सभा की समिति हो गई, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, है ना, ये सभी चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड किसने करी, उद्देश्य प्रस्ताव कब पास हुआ, एक एक चीज़ इस चैप्टर की आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, संविधान के स्रोत, यानी कहाँ से क्या लिया, फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया, डीपीएसपी कहाँ से लिया, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली है, ये सभी चीज़। संविधान के भाग से सवाल बार बार रिपीट होता आया है। सारे संविधान के भाग आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। संविधान की सारी अनुसूचियाँ 12 की 12 आपको लर्न हो, कौन सी अनुसूची किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आई है, किस अनुसूची में क्या है, सब कुछ आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद होते हैं वो मैं अभी आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कि कौन कौन से आर्टिकल आपको पढ़ने हैं। अभी एक ग्लैंस समझो, जैसे फंडामेंटल राइट के सारे अनुच्छेद पता होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए, डीपीएसपी के एक एक आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, प्रेसिडेंट के आर्टिकल पता होने चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के पता होने चाहिए, है ना, और कैग के आर्टिकल पता होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल पता होने चाहिए, हाई कोर्ट के आर्टिकल पता होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जितनी हैं, नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC, फिनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ऑल इंडिया सर्विसेज, इन सब के आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, सेंटर स्टेट रिलेशन के आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, गवर्नर के आर्टिकल आपको पता होने चाहिए, PM का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आर्टिकल आपको पता होने चाहिए। तो ये सब पूछता है, आपको करने होंगे, अलग से एक वीडियो इस पर दे दिया जाएगा आपको। संशोधन की बात करें, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको करने हैं, इससे सवाल निश्चित ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मूल अधिकार हो ही गया, अभी इसमें फंडामेंटल राइट्स वगैरह बताया, प्रस्तावना है, कौन से वर्ड कब ऐड हुए, ये सब चीज़ें, छोटा सा चैप्टर होता है प्रस्तावना। डीपीएसपी आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, किस कमेटी से आई, कैसे आई, ये सब चीज़ें। राष्ट्रपति से आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी पूछ लेता है, चाहे वीटो पावर हो, राष्ट्रपति की शक्तियाँ हों। उपराष्ट्रपति तो अभी हाल ही में रेजिग्नेशन दिया है, इससे निश्चित ही 100% आपसे सवाल इसके आर्टिकल से भी बनेंगे। अभी देखा BPSC में भी उपराष्ट्रपति से सवाल पूछा गया है, तो उपराष्ट्रपति जरूर कर लेना है। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल से भी सवाल बहुत पूछता है, BPSC में भी देखो पूछा गया है। महाधिवक्ता का भी आपको पता होना चाहिए, एडवोकेट जनरल। कैग किस जो है, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है, इसका आर्टिकल, इसकी अपॉइंटमेंट, इसकी एलिजिबिलिटी। लोकसभा के बारे में, उसका स्पीकर, उसकी जो कमेटीज़ होती हैं सभी, राज्यसभा के बारे में, है ना, ये सभी, राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है, ये चैप्टर पढ़ना है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, एस्टीमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये सब आपको पढ़ना है, कितने मेंबर होते हैं, सबसे बड़ी कमेटी कौन सी, कौन अपॉइंट करता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एड हॉक जजेस और टेम्परेरी जजेस जो होते हैं, कलेजियम सिस्टम क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होते हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था, क्या अभी तक कोई फीमेल चीफ जस्टिस बनी है ना, और जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म किस आर्टिकल में है। तो ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट की आपको पढ़नी होगी। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल में, रेड पावर किस में है। ऐसे ही हाई कोर्ट का आपको पढ़ना है, हाई कोर्ट के बारे में, उसके जजेस को कौन अपॉइंट करता है, कौन रिमूव करता है, कैसे के। गवर्नर आपको रिवाइज करना है, उसकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, गवर्नर की शक्तियाँ हैं, कोई भी गवर्नर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट का बन सकता है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से आया है, ये सारी चीज़। सेंटर स्टेट रिलेशन बहुत पूछता है भाई, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, एमरजेंसी प्रोविजन, इससे सवाल बहुत बनता है, बार बार आप देखेंगे कैसे लगती है, कैसे हटती है, फंडामेंटल राइट्स किस आर्टिकल के थ्रू छीने जाते हैं, कि एमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगे तो कौन से राइट्स छीनते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं। फिर आपको फिनेंस कमीशन, चुनाव आयोग, राजभाषा जो है आर्टिकल 343, जिससे भी पूछ सकता है सवाल, लोकपाल है, राजनीतिक दल का दर्जा कब मिलता है किसी को भी, राष्ट्रीय, है ना, यानी नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन कब मिलता है, कितनी नेशनल पार्टी हैं, कितनी स्टेट पार्टी हैं। ये भी पूछ लेता है कि बसपा को, भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, किसको कब जो है नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का दर्जा मिला, ये भी पूछा गया है पिछले वर्षों में देखा जाए तो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ये आपको करनी है ना, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कब बना है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आ जाओ तो जैसे नेशनल कमीशन फॉर SC कब बना, ST कब बना, आर्टिकल कौन सा है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें आप कुछ नहीं करिए, अपना स्लॉट बना लीजिए। जैसे आपको क्या करना है, आपने 7 दिन का टारगेट बनाया
और 3 घंटे का बनाया, इतनी बार इसको पढ़ चुके हो कि रिपीट हो जाएगा। तो एक टॉपिक इधर उठाया है ना, 2 3 4 ऐसे करके कैसे भी बनाओ, ये आपको बनाना है। ये सब हम क्या कर रहे हैं, अपने जो मेंटोरशिप प्रोग्राम है ना ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में, ऐसे ही मोस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो पूरे नोट्स दे रहे हैं एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ। मात्र 499 में पूरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे आपको मिल जाएगा। ये सब नोट्स भी पड़े हुए हैं हाई रेटेड टॉपिक के, पूरे डे वाइज है ना, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, करंट अफेयर्स के, सब तो वो ले सकते हो। बाकी मैं इस चैनल पे आपको डेली मतलब दे रहा हूँ हर टॉपिक के क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी, तो इनको नोट कर लीजिए और पढ़ना चालू करिए, रिवीजन करना चालू करिए ना। कई लोगों को ज़्यादा लगेंगे तो वो ना पढ़े, वो उनकी स्वतंत्रता है, पर इनसे सवाल आप देखेंगे पूछे ही पूछे जाते हैं। आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप पंचवर्षीय योजना बना के आएँ कि आप 5-7 साल तैयारी करेंगे तो रिस्क लेके चलिए, वो आपके लक पे फिर कि आप जो चैप्टर 4 पढ़ के गए वही 4 से सवाल पूछे, है ना। ये तो फिर वही है, अंधों में काढ़ा राजा वाला काम है। आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, इजी, मॉडरेट, टफ, वन लाइनर के लिए भी, स्टेटमेंट वालों के लिए भी, असर्शन रीजन के लिए भी, हर तरह के लिए प्रिपेयर होकर जाएंगे, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा बेहतर कर पाएंगे। बाकी आपकी स्वेच्छा है, ये चीज़ें करें या ना करें, मैंने आपको बता दी। ऐसे ही हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के बताई दी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सबके बता दूंगा दोस्तों। और करंट अफेयर्स अब आपने बीपीएससी में भी देखा कितने पीछे पीछे तक के पूछे जा रहे हैं, तो 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स बिना पढ़े काम नहीं पढ़े चलेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ करंट अफेयर्स को अवॉइड मत करो, कम से कम 1 साल का तो करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा दोस्तों।